औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका होस्ट हादी हसनैन एक नई वीडियो के साथ अपने फार्मर्स भाई की खिदमत में हाजिर है। आज जो टॉपिक अपने फार्मर्स के लिए मैं लेकर आया हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक टॉपिक जो है वो रील की हड्डी है डेयरी फार्मिंग में या कैटल फार्मिंग में या मवेशी पाल हज़रात की फार्मिंग में, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक है ईस्टर साइकिल इन डेयरी कैटल। क्योंकि अब इस वक्त हम डेयरी की बात कर रहे हैं तो हम डेयरी कैटल की बात करेंगे, ईस्टर साइकिल इन डेयरी कैटल। अब ये ईस्टर साइकिल क्या होता है, इसके कितने फेजेस होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, और हीट डिटेक्शन या हीट साइंस क्या होते हैं, ये सब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो के एंड तक जो है वो देखिएगा, ताकि आपको तमाम और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो शॉर्ट इंटरवल में जो है वो सारे मुख्तसर वीडियोस होती हैं, टॉपिक काफ़ी डिटेल होते हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम जो है आपको मुख्तसर टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और टॉपिक्स को समझा सकें। तो बगैर किसी टाइम ज़ाय किए बगैर हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईस्टर साइकिल इन डेयरी कैटल, कि ईस्टर साइकिल क्या होती है। तो ईस्टर साइकिल को पहले मैं एक देहाती और उर्दू और देसी लफ्ज़ों में थोड़ा सा समझाता चलूँ कि हमारे तमाम फार्मर्स को जो है ये तो यकीन मालूम होगा कि जानवर जो है हमारे जो डेयरी और कैटल एनिमल्स जो होते हैं, गोश्त देने वाले जानवर जो होते हैं, वो हर बच्चा देने के हर 21 दिन के बाद जो है वो हीट पर आते हैं। और हम कहते हैं जी जानवर जो है हीट पर है और अब प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है। तो ये एक छोटी सी जो हमारे फार्मर्स की एक थिंकिंग है, और काफ़ी हद तक ये सही भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन चूँकि जो है वो एक प्रॉपर प्रोफेशनली इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है कि ईस्टर साइकिल क्या होती है, जानवर में कौन कौन सी जो है वो अंदरूनी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिससे जानवर जो है अपनी हीट साइंस और अपनी मुख्तलिफ कैफियत और मुख्तलिफ बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है। तो ये जानना भी मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस दौरान चूँकि जानवर जो है वो बच्चा देने के हर 21 दिन के बाद हीट पर आता है, तो अब ये ईस्टर साइकिल एक और अहम बात बताता चलूँ। ईस्टर साइकिल जो है वो 21 दिन की तो होती है, लेकिन ये ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट मैमलियन फीमेल्स में होती है। अब ये क्या, मैंने इतना मुश्किल अल्फाज आपके सामने पेश किया, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। नॉन प्राइमेट मैमलियन फीमेल्स वो होती हैं, तो मैमल्स एनिमल्स आपको पता कौन से होते हैं, जो दूध देते हैं और बच्चा देते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। प्राइमेट फीमेल्स वो होती है, फीमेल्स वो होती हैं, मैमलियन फीमेल्स होती हैं जिनके पेट में ओजड़ी नहीं होती। नॉन प्राइमेट मैमलियन फीमेल्स होती हैं जिनके पेट में ओजड़ी होती है। तो भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई और ऊँट हो गया, ये सारे जो है ये नॉन प्राइमेट मैमलियन फीमेल्स होते हैं। तो ये ईस्टर साइकिल इन जानवरों में पाई जाती है। स्पीशीज टू स्पीशीज ईस्टर साइकिल जो है वेरी करती है डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि डेयरी कैटल में जैसे 21 दिन की होती है, किसी में 25 दिन की, किसी में 30 दिन की, किसी में 40 दिन की, किसी में 50 दिन की, तो ये हर स्पीशीज टू स्पीशीज ईस्टर साइकिल जो है वो वेरी कर रही होती है। तो अब ईस्टर साइकिल जो है कब होती है कि जब जानवर में लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जब अपनी पीक पर आता है ये 21 दिन पे, जब हम कहते हैं ना इससे हमारा जानवर पीक पे आ रहा है, तो बेसिकली जानवर के अंदर का जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो पीक पर होता है, और जानवर जब हीट साइन शो कर रहा होता है हम उसको बोल रहे होते हैं जानवर जो है वो हीट पर आ गया है। अब ये हीट साइकिल कब खत्म होती है कि जब जानवर जो है वो या तो अपनी 21 दिन पूरा गुजार लेता है, तो इस लेवल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वो कम हो जाता है, और उसके अगेंस्ट एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तमाम चीज़ों की थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद और डिटेल बताऊंगा लेटर ऑन वीडियो, जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एस्ट्रोजन लेवल पीक पे आता है तो हमारा जानवर हीट पे आता है, और जब उसका जो है वो 21 दिन गुजर जाते हैं तो वो जानवर का इधर जो है जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है या प्रेग्नेंट नहीं होता। तो जब इस साइकिल इस तरीके से जो है वो एंड हो जाता है जब उसका 21 दिन गुजर जाता है।
अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि जानवर प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी। जब 21 दिन से गुजर जाएंगे तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन खत्म हो जाएगा और जानवर जो है वो अपनी नॉर्मल फेस में आ जाएगा, या तो प्रेग्नेंट हो जाएगा या तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो आसान लफ्जों में मैंने आपको ईस्ट्रोसाइक्लिक जो है वो मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं। अब इसकी अगर मैं एक अंग्रेजी डेफिनेशन आपके आगे बयान करूं, ईस्ट्रोसाइकिल अकर्स इन नॉन प्राइमेट मैमलियन फीमेल्स। द ईस्ट्रोसाइकिल कब स्टार्ट होता है? ईस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट एट द आउटसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मैंने ये बयान किया, सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? जब लेवल ऑफ एस्ट्रोजन उसका पीक पे होता है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये बात स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो प्रेग्नेंट होगा या प्रेग्नेंट नहीं होगा, इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये मैंने आपको आगे छोटी सी डेफिनेशन भी इंग्लिश में मैंने आपको समझा दी। और ईस्टर साइकिल 21 दिन का होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ईस्टर साइकिल की जो फेजेस होते हैं वो दो फेजेस होते हैं ईस्टर साइकिल के। एक होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ल्यूटल फेज। अब इसमें भी 2-4 पीरियड होते हैं ईस्टर साइकिल के फेजेस वाइज अगर बताऊं। पहले फेज जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें 2 फेजेस आते हैं, एक होता है प्रोइस्ट्रस और ईस्ट्रस, और जो हमारा ल्यूटल फेज होता है उसमें 2 फेजेस आते हैं, जो होता है मेड ईस्ट्रस और ड्राई ईस्ट्रस। तो इस तरीके से पीरियड्स भी 4 होते हैं, फेजेस 2 होते हैं। कौन से? फॉलिकुलर फेज, ल्यूटल फेज और फेजेस इनमें 4 होते हैं। तो अब हम वन बाय वन इनको अगर हम डिफाइन करूँ मैं कि फॉलिकुलर फेज का जो पहला पीरियड होता है प्रोइस्ट्रस, उसमें क्या होता है? उसमें जो है वो बेसिकली एक ओवरी होती है, जो आपको पता है वो ओवरी पे ग्रेफन फॉलिकल जो है वो एक जानवर का वक्तन फवक्तन जो है वो बढ़ रहा होता है अपनी पूरी हीट साइकिल, पूरी अपनी ईस्ट्रो साइकिल में, जो कि 21 दिन का होता है। तो जब वो ग्रेफन फॉलिकल रैप्चर होता है, स्टार्ट्स टू डेवलप, सॉरी रैप्चर नहीं कहूँगा उसको, बोलूँगा मैं ग्रेफन फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप हो रहा होता है, और उसमें से एक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो सिक्रीट्स होता है, ठीक है, सिक्रीट्स द हार्मोन एस्ट्रोजन। ये एक लेवल ऑफ जो है वो हार्मोन जो है उसमें सिक्रीट्स होता है, और ये इसका दौरानिया जो होता है प्रोजेस्टेस का ये होता है 3 दिन का। ये 3 दिन का जो प्रोजेस्टेस साइकिल होता है जानवर एंटर होता है अपने एक नेक्स्ट पीरियड में, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस। और ये वो पीरियड होता है जिसमें हम जानवर को एक्चुअली हीट में देखते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि जानवर जो है हमारा हीट में आ रहा है। इसको हम हीट साइकिल भी कहते हैं। और इसी दौरान जो जानवर जो है वो रेडी होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, और अपनी हीट साइंस को शो कर रहा होता है। और ये इसका दौरानिया बहुत ही मुख्तसर सा होता है, 12 से 18 घंटे का होता है, जिसके दरमियान जानवर को हमें जो है वो तमाम हीट साइंस उसके डिटेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हीट डिटेक्टर्स, अब क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हीट डिटेक्शन जो है हम मैनुअल भी कर सकते हैं, हम बंदा अपॉइंट कर दें एक, और वो हीट डिटेक्शन साइंस जो है वो डिटेक्ट करे और नोट डाउन करे। इस पर भी तो अभी हम लेटर बात करते हैं। फिर हमारा जो तीसरा जो फेज आता है वो आता है मेड ईस्ट्रस। मेड ईस्ट्रस क्या होता है कि इसमें हमारा जो हमारा ईस्ट्रस साइकिल गुजर जाता है 12 से 18 घंटे के बाद, जो जानवर जो है वो ओवल्यूशन प्रोसेस होता है। ओवल्यूशन प्रोसेस होता है जिसमें जानवर जो है अपने ओवरी से ओवर रिलीज करता है, और ये पीरियड होता है 3 से 5 दिन का। और ये वो ओवा होता है जो बेसिकली जानवर मेल के सीमेन से जो है वो मेल के जो सीमेन होता है सो कोइंसाइड होता है, और फिर जानवर के जो है वो प्रेग्नेंट होता है, और फिर जो है वो बच्चा दानी में बच्चा जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये फेज कौन सा होता है? मेड ईस्ट्रस, जो कि तीसरा फेज का तीसरा पीरियड होता है। उसके बाद आता है डाई ईस्ट्रस, जो कि चौथा पीरियड होता है। और इसमें जो है कॉर्पस लूडियम, एक और नई हमने टर्म पढ़ी, कॉर्पस लूडियम। कॉर्पस लूडियम जो है वो जब हमारा ग्रेफन फॉलिकल जब हमारा रैप्चर हो जाता है, और जो है वहाँ से जो ग्रेफन फॉलिकल जब हमारा रैप्चर होता है तो उसी जगह पर जो है वो अपना एक कुछ असरात छोड़ जाता है, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और वो वहाँ से जो है वो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट्स होता है, और अगर तो जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसको मेंटेन करता है, या फिर अगर मेंटेन जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता तो उसको जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए रीऑर्गेनाइज और रीजनरेट करता है फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये और उसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है, ये 13 दिन यानी कि 13 दिन का जो है वो पीरियड होता है।
तो हमने यहाँ 2 फेजेस पढ़े जिसमें 4 पीरियड होते हैं। फॉलिकुलर फेज जो कि 20% होता है मैक्सिमम जो है वो ईस्ट्रो साइकिल का। ल्यूटरल फेज हमने पढ़ा जो सेकंड फेज होता है वो होता है 80% अपने ईस्ट्रो साइकिल का, जिसमें 4 पीरियड होते हैं हमारे प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेड ईस्ट्रस एंड ड्राई ईस्ट्रस। टोटल 21 दिन का ये पूरा एक ईस्ट्रो साइकिल होता है। उसके बाद अब हम जो है बात करते हैं कि वो कौन से हीट साइंस होते हैं जिनको आप डिटेक्ट करते हैं, और फिर आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जानवर जो है वो अब वाकई जो है वो प्रेग्नेंट होने के करीब है, और उसको ये वो टाइम है जब जानवर को आप या तो कुदरती मिलाप कराएं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए उसको प्रेग्नेंट कराएं। तो पहला साइन की मैं बात करूँगा जानवर में बहुत आम है, जानवर जो है वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जानवर खाना पीना छोड़ देंगे और जो है वो आवाज़ें निकालेंगे, यानी कि जानवर जो है वो गाय जो है बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाएगी, और वक्तन फ़वक्तन जानवर जो है वो यूरिनेट करेगा, थोड़े टाइम के लिए जो है वो यूरिनेट करेगा। दौरानिया कम होगा लेकिन बार बार कर रहा होगा यूरिनेट। और स्टैंड टू बी माउंटेड, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि स्टैंड टू बी माउंटेड का मतलब जानवर जो है दूसरे जानवरों पे जो है वो चढ़ेगा, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो चढ़ेगा भी और दूसरे जानवरों को वो चढ़वाएगा भी, और जानवर जो है वो दूसरे को चाटना शुरू हो जाएंगे, कभी मुंह चाट रहे हैं, कभी उनके पीछे का हिस्सा चाट रहे हैं। तो ये और फिर वॉल्वर जो है वो रेड हो जाएगी और स्वेलन हो जाएगी, और जानवर और सबसे अहम बात जो इम्पोर्टेंट होती है जानवर के हमारे हीट साइंस इंडिकेट करने का जो सिम्टम है वो है कि जानवर के वोल्वा या विजाइना से जो है वो म्यूकस डिस्चार्ज होता है। अब ये म्यूकस डिस्चार्ज जो होता है ये 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो पस वाला म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा होगा और या अब वो वाइटिश ट्रांसपेरेंट किस्म का जो है वो म्यूकस डिस्चार्ज होगा। आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट वाले म्यूकस डिस्चार्ज पर फोकस करना है। अगर पस वाला निकला दैट मीन्स कि वो उसका एक्चुअल टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर वो उसके बावजूद भी वो येलो म्यूकस डिस्चार्ज कर रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो है वो कम चांसेस होंगे, उसकी अंदरूनी कोई जानवर में मसला है। तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे ये कहूँ कि अगर ये जो मैंने म्यूकस डिस्चार्ज होने के अलावा जो भी मैंने अलामत बताई हैं, ये होने के बावजूद म्यूकस डिस्चार्ज नहीं हुआ, दैट मीन्स के जानवर जो हीट पे नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करें। और ये साइंस इन केस अगर ये साइंस शो नहीं हुए और म्यूकस डिस्चार्ज हो गया, जिसको बोलते हैं साइलेंट हीट, तब भी जानवर जो है वो प्रेग्नेंट होने के करीब है और जानवर जो है वो अपनी हीट पे आ चुका है। उसको तकरीबन 12 से 12 घंटे के बाद जो है वो जानवर को आप इधर आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर देंगे या कुदरती मिलाप से उसको प्रेग्नेंट करवा देंगे। याद रखें, अगर जानवर जो सुबह ये साइंस शो करेगा तो आप उसको 12 घंटे शाम को जो है वो उसको इंसेमिनेट कर दें या मिलाप कर दें कुदरती, और अगर शाम को दिखा रहा है तो सुबह को जो है उसको आप कोशिश करें कि लाजमी तौर पर जो है उसको प्रेग्नेंट कर दें। तो ये मैंने आपको कोशिश किया कि ईस्ट्रो साइकिल मैंने आपको एक छोटे टाइम में पूरे समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक ईस्ट्रो साइकिल समझने में आसानी हुई होगी। और अगर फिर भी कोई समझ में कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी मोटिवेशन की हमें सख्त ज़रूरत है। अपने होस्ट हादी हसनैन को एक नए वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।